आज से 1400 साल पहले चीन में बनी एक 200 फीट से ऊंची भगवान की मूर्ति ने कैसे एक नदी के धारा को बदल दिया और उसके प्रवाह को धीमा कर दिया, और इस मूर्ति ने किस तरह से उस समय से और आज तक उस नदी में चलने वाली नाव को डूबने से बचाया और इस क्षेत्र में खुशहाली आई। आज इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आगे आप लोग मेरे साथ रहें। मैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं HCA मीडिया। चीन में उस समय बौद्ध धर्म का बड़ा तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भारत पठन पाठन के लिए आ रहे थे और बहुत सारे यात्री भी आए, जिसमें वेनसांग जो 2300 साल पहले यहाँ पे आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और दूसरा फाहयांग जो 402 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। वे मध्य एशिया होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचे थे। उनकी कुल यात्रा 25,000 किलोमीटर हुई और यहाँ पे वे पठन और पाठन का कार्य किए और बहुत सारे किताबों को और ज्ञान को लेकर वापस चीन गए। मैं कभी चाइना के इतिहास और वर्तमान के बारे में इस पर चर्चा करूंगा। चीन में सिचुआन प्रांत है। यह क्षेत्र 6वीं से 9वीं शताब्दी तक तांग साम्राज्य के अधीन था और तांग साम्राज्य की चीन के लोगों के अंदर बहुत सम्मान है, क्योंकि उस समय चीन का काफी विकास हुआ था। न्याय व्यवस्था अच्छी थी। प्रशासनिक सेवाओं में लोगों को उसकी योग्यता और प्रतियोगी परीक्षा के पास करने के बाद नियुक्त किया जाता था। यह काल चीन का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ के आसपास के छोटे बड़े कई राजा तांग वंश की अधीनता स्वीकार कर ली। कभी चीन के इतिहास और वर्तमान के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। चीन में एक राज्य है सिचुआन और यहाँ एक शहर है लेसान। हजारों साल पहले यहाँ विकसित सभ्यता थी। लोग कृषि एवं व्यापार करते थे। यहाँ के लोगों को नदियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें मिंगजियांग, दादू, किंगई नदी है, जो आपस में इस शहर से थोड़ी दूर पर मिलती है और यहीं पर इनका संगम है। पहाड़ी नदी होने के कारण इसमें बहाव बहुत तेज है। नाव के आवागमन में उस समय बहुत बाधा होती थी और बड़ी से बड़ी नावें भी डूब जाती थी। पानी थोड़ा शांत कैसे हो, लोगों ने काफी विचार विमर्श किया। राजा के पास प्रस्ताव गया भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जाए और राजा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चाइना में उस समय बौद्ध धर्म बड़ी तेजी से फैल रहा था। अब भगवान बुद्ध की मूर्ति बने तो कैसे बने, कहां बने? निर्णय लिया गया कि लेसान शहर के पास जहां तीनों नदियां मिलती हैं, वहीं संगम के पास एक एमी नामक पर्वत है, जिसे तराशा जाए। अब मूर्ति के लिए इस पर्वत को तराशने का काम चालू हुआ, जो सन 618 से 907 यानी 90 वर्ष तक लगातार चलता रहा, जिसमें लाखों लोग काम किए और इस तरह एक नायाब भगवान बुद्ध की मानव निर्मित 71 मीटर यानी 233 फीट ऊंची मूर्ति बनी। अब लोग कहेंगे कि नदी के धारा के बदलाव या ठहराव में भगवान बुद्ध की मूर्ति का क्या? अब यह तो भाग्य कहिए या भगवान बुद्ध की कृपा। हुआ यह कि मूर्ति बनाने के समय जो तरासे गए पत्थर से निकला हुआ मलबा था, वह हजारों लाखों टन था और उसको निस्तार करने के लिए कहां फेंका जाए, वहीं पास नदी में ही डाल दिया गया, जो बोल्डर की तरह काम करने लगा। जैसे हमारे यहाँ भी वर्षा ऋतु में कभी कभी नदी के कटान को रोकने के लिए सरकारें बोल्डर डालती हैं। अब वह कितना पड़ता है, कटान कितना रुकता है, वह तो अब भगवान ही जाने। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध की कृपा से नावें डूबना बंद हो गई और सन 1996 में यूनेस्को ने इस मूर्ति को विश्व धरोहर घोषित कर दिया। इस क्षेत्र में सन 2008 में भूकंप आया था, लेकिन इस मूर्ति को कोई क्षति नहीं हुई। अब सुनने में आया है कि मूर्ति में दरार पड़ी थी, जिसे चाइना गवर्नमेंट ने ठीक करा दिया है और पर्यटकों के लिए अब यह खोल दिया गया है। अब इस वीडियो में आप लोग लेसान शहर तथा क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, साथ ही साथ यहाँ के खान पान तथा कृषि क्षेत्र में विकास को देखें।
आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर किसी नए इतिहास और किसी नए जगह के बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।